हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एचएम पब्लिकेशन की बुक का हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी कुछ थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। इट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ प्रॉफिट सीइंग एंटिटी। ये आपका जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके ही जैसा होता है। 11th क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था फाइनल अकाउंट में। तो इसी टाइप का ये होता है। इट इज प्रिपेयर ऑन एक्वायर बेसिस। एक्वायर बेसिस पर ये प्रिपेयर किया जाता है। इट इज एन अकाउंट प्रिपेयर बाय नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्ट टू a certain surplus or deficit of income over expenditure for a particular period। ये बनाया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके वो बनाती हैं। ठीक है, ये दिखाते हैं कि आपका जो इनकम, आपकी जो एक्सपेंस है उन पर कितनी इनकम सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ, ये आपको शो करता है। तो ये इसके बाद अगर हम बात करें, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज ऑफ अ रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड ऑन इट्स डेबिट साइड। जो एक्सपेंस और लॉसेज होते हैं, जो लॉसेज होते हैं और जो एक्सपेंस होते हैं, वो जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं वो इसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। एंड ऑल इनकम एंड गेन्स फॉर अ रेवेन्यू नेचर ऑन इट्स क्रेडिट साइड। और जो इसकी इनकम होगी और जो इसका गेन होगा, वो जो भी रेवेन्यू नेचर का होगा वो इसकी क्रेडिट साइड में आएगा। फिर इसके बाद एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंट इज सरप्लस और डेफिसिट। तो बाद में ये आपको बताएगा कि आपका जो अकाउंट में सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है। इसके बाद इसके स्पेशल फीचर के बारे में अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, पहला है नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट में ये जो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का आपको रूल पता होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये इसका रूल है जो नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके बाद नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड, रिवेन्यू नेचर के जो आइटम होते हैं वो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। और इसके बाद जो इसकी ओपनिंग और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जैसा रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। इसके बाद एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो एडजस्टमेंट इसमें आती है। जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट आती थी, तो इसी तरह इसमें भी एडजस्टमेंट आती है। एडजस्टमेंट लाइक आपका डेप्रीसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, इस तरह का जो आपकी एडजस्टमेंट होगी वो इसमें आएगी। इसके साथ सबसे मेन जो बात इसमें याद रखने वाली है वो ये है कि भाई आपका जो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था उसमें आपका कैश से रिलेटेड जितना भी आइटम था वो आपका प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो या करंट ईयर का हो, वो सारा रिकॉर्ड होता था। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ जो करंट ईयर है सिर्फ उसी को ही रिकॉर्ड करते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर या फ्यूचर ईयर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो ये इसमें सबसे मेन पॉइंट है, सबसे ध्यान देने वाली चीज है। इसके बाद अगर हम डिफरेंस की बात करें रेसिप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, नेचर की अगर हम बात करें तो ये जो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था हमारा समराइज स्टेटमेंट था जो कैश ट्रांजेक्शन आती थी जिसमें, और ये आपका रिवेन्यू नेचर का होता है जो सिर्फ करंट ईयर की बात करता है। ठीक है, करंट ईयर की जितनी एंट्री होगी वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। साइड की अगर हम बात करें, डेबिट साइड रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड आपकी रेसिप्ट होती थी और क्रेडिट साइड आपकी पेमेंट होती थी। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो इसकी डेबिट साइड को हम एक्सपेंस एंड लॉसेज, जो लॉसेज होते हैं वो रखते हैं, और क्रेडिट साइड में आपके इनकम एंड गेन्स रखते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट की बात करें तो ये रियल अकाउंट है और ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। इसके बाद अगर ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने देखा था इसकी शुरुआत ओपनिंग बैलेंस से होती है जो कैश एंड बैंक में होता है, और जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। अगर क्लोजिंग बैलेंस की बात करें हम तो ये आपको लास्ट में जो क्लोजिंग होगा वो आपको ये प्रेजेंट करेगा कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक या ओवरड्राफ्ट आपके पास कितना है, और ये आपको शो करेगा कि आपकी जो इनकम आपके
आपके देखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट इंडिकेट आइदर एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, आपको सरप्लस हुआ या आपके एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या आपको डेफिसिट हुआ कि आपकी जो इनकम एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर इनकम पर ज़्यादा है, तो ये आपको इसमें शो करेगा। इसके बाद अगर नेचर ऑफ आइटम की बात करी जाए तो ये आपका जो कैपिटल और रिवेन्यू नेचर के पेमेंट को रिकॉर्ड करता है, और ये सिर्फ आपका रिवेन्यू नेचर की पेमेंट को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इसके बाद इसकी अगर हम पीरियड की बात करें तो ये आपका करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की एंट्री को रिकॉर्ड करता है, और ये आपका सिर्फ करंट ईयर की एंट्री को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद एडजस्टमेंट, इसमें एडजस्टमेंट नहीं आती और इसमें एडजस्टमेंट आती है जो एक्रूअल बेसिस होती है। ठीक है, ये अभी हमने बात करी थी। इसके बाद बैलेंस शीट की अगर बात की जाए तो इसमें कोई नेसेसरी नहीं है इसके बाद बैलेंस शीट बने, लेकिन आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इसके बाद बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कंपलसरी की बात करें तो ये बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना कंपलसरी है। ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आगे के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आपका कैपिटल फंड जो बैलेंस शीट में होती है उसमें ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस की बात करें तो देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये बताता है कि आपकी जो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम क्या है, सरप्लस और डेफिसिट बताता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताता है कि आपको नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। ठीक है, इसके बाद प्रीपेड कौन करता है, इसको नॉन, जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इसको नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और इसको कौन बनाता है, ट्रेडिंग कॉन्सर्ट वाइल मैन ऑब्जेक्ट इज टू अर्न प्रॉफिट, वो बनाते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात की जाए तो इसका जो मेनली जो प्रिपेयर होता है वो रिवेन्यू इनकम और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन पर होता है। और इसकी अगर हम अकाउंट की बात की जाए तो ये ट्रायल बैलेंस पर, इसका जो ट्रायल बैलेंस या अदर इंफॉर्मेशन पर ये बनाया जाता है। इसके बाद अगर बैलेंस की बात की जाए तो ये आपको सबसे लास्ट में सरप्लस या डेफिसिट दिखाएगा कि आपको सरप्लस है या डेफिसिट है। सरप्लस का मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट का मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, तो इसका लास्ट का बैलेंस आपको बताता है कि जी भाई आपको नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस। तो ये था इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आ गया होगा। तो शुक्रिया, धन्यवाद।